नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज हमारे इस चैनल एस्ट्रो निराला में, जहां पर हम शुरू से ही आपको ज्योतिष के संबंध में विशिष्ट विशिष्ट जानकारियां देते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी पूरी हेल्प कर सकें। तो इसी कड़ी में हम आज एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं मंगल दोष के ऊपर, जिसकी वजह से विवाह में अनावश्यक देरी होती है, वर और कन्या परेशान होते हैं, उनके परिजन परेशान होते हैं। इसको लेकर के जो मिथक फैले हुए हैं, जो भ्रांतियाँ फैली हुई है, जो अधूरी जानकारियां हैं, उनकी वजह से ये सभी जो कार्य हैं वो लंबे चले जाते हैं, उनकी आयु निकल जाती है और विवाह सही समय पर नहीं होने से कई सारी समस्याएं आ जाती है। कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है ना। तो विवाह के लिए हम सुयोग्य वर ढूंढ रहे हैं, सुयोग्य कन्या ढूंढ रहे हैं, उनका करियर देख रहे हैं, उनकी जॉब ऑक्यूपेशन सब देख रहे हैं, उनके परिवारों को गहन अध्ययन करवा रहे हैं। जैसे ही कुंडली मैच कर रहे हैं, या तो हमारे अष्टकूट सिद्ध उसमें प्रॉब्लम आ जाती है ना, या फिर मंगल दोष निकल जाता है, या कोई और अन्य दोष निकल आता है। लेकिन हम सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस देते हैं वो मंगल दोष को देते हैं। अष्टकूट सिद्धांत में भी कई सारी चीज़ें देखी जाती है। ज्योतिष में हर चीज़ को अच्छे से समझाया गया है, हमारे ग्रंथों में, मानसागरी में, है ना, अगस्त्य संहिता में, सब में मंगल दोष का वर्णन है, हमारे पंचांगों में वर्णन है ना। हम देखते हैं कि वर्णन हो रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि भाई क्यों क्यों मंगल दोष हो रहा है, उसके कारक क्या हैं। तो कई जगह दिखाया गया है कि साहब 13 वर्ष की आयु में मंगल दोष का निदान हो जाता है, साहब 28 वर्ष की आयु में मंगल दोष का निदान हो जाता है। कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जो मंगल दोष का निदान करते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि मांगलिक वर्ग का क्या मांगलिक कन्या से विवाह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या मांगलिक कन्या का विवाह मांगलिक वर्ग से होना चाहिए नहीं चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है ना। इम्पोर्टेंट तो यही है कि भाई हम विवाह करें या ना करें, ये स्थिति क्लियर हो ना, उसके बाद ही तो आगे बढ़ेंगे। तो इस स्थिति को क्लियर करने के लिए ही हम आज ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको मंगल को लेकर के फैलाई गई भ्रांतियाँ, उसके उपाय, उसके दोष, है ना, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। अब साहब क्या होता है मंगल दोष, क्या होता है? सबसे पहले हम ये जानते हैं मंगल दोष क्या होता है। अब मंगल दोष क्या होता है साहब? जब हमारी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में मंगल उपस्थित होता है, तो ऐसी स्थिति में जातक को मांगलिक बोला जाता है ना। दुनिया में लगभग 42% लोगों की कुंडली में मंगल दोष होता है। 42, क्योंकि मंगल कोई छोटा मोटा प्लानिट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लानिट है आपके लिए। इसके बारे में भी हम इसी वीडियो में आगे चर्चा करेंगे कि अच्छा कैसे, और अच्छा नहीं बहुत अच्छा कैसे है। लेकिन पहले हम मांगलिक दोष पर चर्चा कर रहे हैं, तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं। तो अगर हमारी चंद्र कुंडली में भी इन्हीं स्थानों पर मंगल है, या मंगल की दृष्टियाँ हो रही है, या हमारी शुक्र कुंडली में मंगल की स्थिति खराब है, या हमारे नवमास चार्ट में मंगल की स्थिति खराब है, तो भी हमारा वैवाहिक जीवन खराब होगा। क्योंकि मंगल दोष देखा क्यों जाता है? कोई भी दोष देखने के पीछे एक ही कारण होता है कि जब कोई कार्य किया जाए तो वो कंप्लीट हो। ऐसा नहीं हो कि साहब व्यक्ति अपना जीवन खराब कर ले, या उसकी आयु को कोई हानि हो जाए, उसकी सुख संपत्तियों को कोई हानि हो जाए, वो किसी रोग से पीड़ित हो जाए, या उसकी वजह से उसके पार्टनर को कोई कष्ट हो जाए। तो और मंगल दोष देखा भी इसीलिए जाता है। तो इन सब कड़ियों को दूर करने के लिए ही मंगल दोष का विवेचना करने जा रहे हैं हम लोग। तो क्या है? और दूसरी बात, अगर आप दक्षिण भारतीय हैं तो द्वितीय भाव में भी मंगल होता है, उसको भी बोलते हैं, तो वो कुछ दोष बोलते हैं उसको वहाँ। तो इन सारी बातों को देख करके अब हम मंगल के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं कि मंगल का क्या रहेगा। दूसरी बात, मंगल तो आपने देख लिया, मंगल अपनी जगहों पे बैठ गया, लेकिन अगर मंगल के साथ कोई पाप ग्रह बैठ गया तो ये और कष्टकारी हो जाता है, और विनाशक हो जाता है, सामने वाले पार्टनर के लिए भी और स्वयं के लिए भी। तो इसलिए इन सब दोषों का परिहार करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छा चले, अच्छा कटे और सुखमय हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सुखमय हो, है ना। तो क्या होता है मंगल में? यदि प्रथम भाव के अंदर मंगल हो जाता है जातक के, तो क्या होगा? तो जातक का एग्रेशन लेवल बढ़ जाएगा ना, क्योंकि खुद के ऊपर आ गया सब कुछ। जातक को गुस्सा आएगा, वो अपने सामने किसी को कुछ समझेगा ही नहीं, उसके कार्यों में तीव्रता रहेगी, क्योंकि मंगल की तीव्रता वहाँ आनी है ना। तो अगर वो तीव्रता रहेगी, दूसरी बात उसकी दृष्टियाँ, उसकी चतुर्थ दृष्टि जाकर के सीधे आपके सुख भाव पे पड़ेगी, वो सुखों का स्वयं ही नाश करेगा। उसकी सातवीं दृष्टि आपकी विवाह भाव पे जाएगी, वो विवाह को नष्ट करेगा।
अष्टम भाव पर जाएगी, अपनी ही आयु को नुकसान पहुंचाएगा। गलत प्रकार के क्रियाकलाप करना, वाहनों को तेज चलाना, इस प्रकार की या गलत प्रकार की हरकतें करना जिससे कि स्वयं का नुकसान हो जाए, है ना। अगर चतुर्थ भाव में जाकर के मंगल बैठ गया तो सुख संपत्ति का नाश करने वाला होगा या करने वाली होगी। वो जो उसका पार्टनर कमा करके लाएगा या घर को सजाने के लिए या घर को व्यवस्थित करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है, परिवार के अंदर एक सामंजस्य बनाना पड़ता है, वो सब सारे सामंजस्य टूटेंगे। सप्तम भाव में अगर मंगल चला गया तो सीधा विवाह भाव भी आ गया। विवाह भाव में अगर मंगल हो गया तो अनेक कष्टकारी हो गया, क्योंकि एक जातक सीधा पड़ रहा है, दूसरा मांगलिक है, वो तो उस पर हमेशा हावी रहेगा, तो वो उसको दबाने का प्रयत्न करेगा, उसके साथ किसी प्रकार की दुर्घटनाएं करने का प्रयास करेगा। हो सकता है उनके बीच में विवाद भी हो जाए, है ना, मारपीट भी हो सकती है। अष्टम भाव में मंगल चला जाएगा तो सीधा आयु का ही नुकसान हो गया, आयु के लिए खतरा हो जाएगा, आयु को लेकर के गलत प्रकार के कार्य होना शुरू हो जाएंगे, कहीं दुर्घटना के योग भी बन सकते हैं, अनावश्यक समस्याएं पैदा हो जाएगी जीवन में, आग जल पानी सभी से कष्ट हो सकता है ना। इसके साथ ही अगर 12वें भाव में मंगल चला गया तो वैसे भी व्यय भाव है, हमारे लगन का ऑलरेडी व्यय कर रहा है वो तो जब लगन का व्यय करेगा तो हमारा व्यय कर रहा है और खुद का व्यय हो रहा है, तो समझ लो आप कोई भी पार्टनर का व्यय तो आपका भी व्यय है ही सही, आपका जीवन फिर सुखमय नहीं चल सकता है। तो इन सब चीज़ों को देख करके हमें समझना चाहिए कि मंगल लिक कन्या से मांगलिक वर का विवाह करना है, कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, कैसे कैसे वो कटेगा, किन किन स्थानों पर जाकर के वो कटेगा, वो दोष कटेगा है और हम विवाह कर पाएंगे, क्योंकि सुयोग्य वर मिलना आसान तो होता नहीं है। तो इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे, तो वही हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हम यहीं पर यही बात करना चाह रहे हैं कि क्या मांगलिक का विवाह गैर मांगलिक से हो सकता है। तो हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि हाँ, मांगलिक व्यक्ति का विवाह भी गैर मांगलिक के साथ किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको उनकी कुंडलियों का सही से विश्लेषण करना होगा, उनमें वो चीज़ें ढूंढनी होगी जो उस मंगल दोष की काट कर रही हैं, या फिर मंगल दोष के जो उपाय हैं वो देखने होंगे कि हमको उपाय करवा करके हम ये विवाह संपन्न करा पाएँ, ताकि जो आने वाले जीवन में समस्या आने वाली है वो दूर हो जाए, है ना। मंगल दोष का मतलब यही नहीं होता कि साहब आपने मंगल से व्यक्ति से शादी कर ली तो आपकी आयु को जो सबसे बड़ा इसमें जो भ्रम है कि खतरा होगा, उसके लिए कई सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। उसको विदुर योग तो नहीं है, उसको वैधव्य योग तो नहीं है, उसको अल्पायु तो नहीं है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती कुंडली में, उसके बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का विश्लेषण कराएं, साथ ही ये भी देखें कि कैसे विवाह हो सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल के साथ जो विवाह का मुख्य प्लानेट है गुरु आकर के बैठ गया उन्हीं स्थानों पे, तो वैसे ही विवाह हो जाएगा। क्या परेशानी है कि वो मंगल दोष को वैसे ही रद्द कर देगा, उसकी मित्र राशि वे साथ साथ के साथ उसका प्रभाव भी है, तो मंगल दोष वहीं रद्द हो गया। दूसरा, यदि केंद्र और त्रिकोण में सौम्य ग्रह बैठ गए तो उनकी सौम्यता से मंगल दोष तो रद्द हो ही जाएगा, क्योंकि तो कुंडली को ही सौम्य बना देंगे, है ना। यदि आपकी मेष लग्न की कुंडली है, मेष राशि बैठी है लग्न में, तो आपका मंगल दोष रद्द हो जाएगा। अगर आपकी धनु राशि बैठी है 12वें भाव में तो भी आपका मंगल दोष रद्द हो जाएगा। वृश्चिक राशि जाकर के बैठ गई चतुर्थ भाव में तो मंगल दोष रद्द हो जाएगा। वृषभ राशि जाकर के 7वें भाव में बैठ जाती है तो मंगल दोष रद्द हो जाता है। कुंभ राशि जाकर के 8वें भाव में बैठ जाती है तो मंगल दोष रद्द हो जाता है ना। शनि जैसा ग्रह, शनि उन स्थानों पर बैठ गया दूसरे पार्टनर के जहाँ पे मंगल था, तो शनि मंगल का प्रभाव कम कर देता है। और अगर सूर्य से मंगल अस्त हो रहा है तो भी मंगल का प्रभाव हो जाता है, या मंगल स्वराशिष्ट हो रहा है ना, मंगल मूल त्रिकोण में जा रहा है, मंगल अपनी राशियों में बैठ गया है, राजयोगों का निर्माण कर रहा है, तो भी मंगल दोष हो जाता है। या फिर किसी ऐसी भाव में जाकर के मंगल बैठा जहाँ से मांगलिक दोष का निर्माण हो रहा है, अगर उसी राशि का स्वामी वहीं पर बैठ गया तो वो भी मंगल दोष को रद्द कर देगा। कई सारे कारक हैं इसको लेकर के, है ना। आप कई सारी पूजाएं करा सकती हैं, ये सकते हैं, है ना। आप इसके लिए कुंभ विवाह करा सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, महामृत्युंजय का पाठ करें, मंगल ग्रह की शांति पूजा कराएं, मंगल का रत्न मूंगा धारण कर लें, कन्याओं का अक्षय विवाह करा सकते हैं, विष्णु विवाह करा सकते हैं, मंगल कवच का पाठ कर सकते हैं, मंगल चांडिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। कई सारी चीज़ें हम कर सकते हैं और इसको रद्द कर सकते हैं, क्योंकि आसान नहीं होता जीवन साथी का चयन करना, क्योंकि एक तो आयु बहुत तेज़ी से निकल रही होती है आपकी, है ना, और आपको पार्टनर के रूप में एक व्यक्ति ऐसा भी तो चाहिए कि चलो जो हमें निभा पाए, जो हमारी चीज़ों को संभाल पाए, जो हमारे कंपेटेबल हो हमारे लिए। तो ज्योतिष में इन सब चीज़ों के लिए बहुत जगह दी गई है
क्योंकि रोग है तो उपचार भी है, सीधा हिसाब है। रोग है तो उपचार भी है, और हमारा काम क्या है, उस उपचार को प्राप्त करना और अप्लाई करना, जिससे कि हमारा वो काम हो सके। तो आप भ्रम और भ्रांतियों में ना पड़ के अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएं, उनसे मिलें, वो आपको बिल्कुल उचित मार्गदर्शन देंगे इस संबंध में।